नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से आई बड़ी खबर की, जहां पर दूषित पानी से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दूषित पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मौत हो रही है और ये आंकड़ा देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से दूषित पानी पीने से 100 से भी ज्यादा लोग बीमार हुए, सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भागीरथपुरा में जिस तरह से पानी की सप्लाई में जो पानी लोगों के घरों में पहुंचा, दरअसल आपको बता दें ये गंदा पानी था, दूषित पानी था और इसी पानी पीने के बाद तमाम लोग यहां पर बीमार हो गए, जिनका इलाज चल रहा था अस्पताल में। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दूषित पानी से मौत का आंकड़ा 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दूषित पानी पीने से 100 से भी ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बड़ी जानकारी इंदौर से सामने आ रही है। देखिए, एक तरफ इंदौर जो कि अपनी स्वच्छता को लेकर जाना जाता है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल जिस तरह से पहुंचे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तमाम मरीजों से भी मुलाकात की थी, पीड़ितों का दर्द भी समझा था और इसके साथ ही जिस तरह से सरकार ने ये भी कहा है कि जो भी खर्च होगा उसका सरकार खर्च उठाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसी इलाके की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो दूषित पानी से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इंदौर से ये पूरी खबर सामने आ रही है। सबसे साफ शहर है इंदौर, स्वच्छता में नंबर 1 आता है हर साल और पूरे देश भर में इंदौर जाना जाता है अपनी पहचान को लेकर। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इंदौर की स्वच्छता पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंदौर में लोगों के घरों में जो पानी जा रहा है पीने के लिए, क्या वो शुद्ध नहीं है? किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, हालांकि जांच अभी भी चल रही है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी इंदौर से तनुश्री भी जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, देखिए, दूषित पानी पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 8 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर, देखिए 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। बताइए जरा अभी स्थिति यहाँ पर क्या है? जी देखिए, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में साक्षी, जिस तरीके से दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार हो गए थे और कई लोगों की मौत भी हुई है। इस मामले में फिलहाल मैं भागीरथपुरा क्षेत्र में मौजूद हूं और आपको बता दें कि अब एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दी गई है। 11 एम्बुलेंस पूरे क्षेत्र में तैनात रहेगी। पहले 4 एम्बुलेंसेज तैनात थी जो लगातार रोटेशन पर काम कर रही थी, पर अब 11 एम्बुलेंसेज यहाँ पे काम कर रही है। डॉक्टर्स की 21 टीमें बनाई गई है और इसी के साथ भागीरथपुरा और भागीरथपुरा के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर संक्रमण ना फैले, इस वजह से वहां पर भी सर्वे किया जा रहा है। जो टीम बनाई गई है जो इस इलाके में हर घर जाके सर्वे कर रही है, अभी तक 8,000 घरों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। वहीं 212 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जो लोग शिकायत लेके पहुंचे थे कि उनके पेट में दर्द है या फिर उल्टी दर्द की शिकायत लेके पहुंचे थे, तो ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती किया। इनकी संख्या 212 है और उनमें से जो 50 लोग हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी बिल्कुल तनुश्री, अभी आपकी मौजूदगी कहां पर है? लोगों से भी बातचीत कीजिएगा, क्योंकि लोगों की सेहत से, उनकी जान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, 8 लोगों ने दम तोड़ दिया है इस पूरी घटना में। इंदौर के लोगों का क्या कहना है? और ये भी बताइए तनुश्री कि अब यहाँ पर इस इलाके में वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? कौन सा पानी जा रहा है? किस तरह की व्यवस्था है लोगों के लिए? जी देखिए, यहाँ पे सरकार ने जो पानी की व्यवस्था है उसके लिए टैंकर्स की उपलब्धता करवा दी और इसी के साथ लोगों को ये भी बोला है कि जो पानी है वो उबाल कर पिए। फिलहाल मैं पानी की टंकी के पास ही मौजूद हूँ, कोशिश करेंगे कुछ लोग। भैया, आप यहीं पर ही रहते हैं? इधर भागीरथ पे काम करते हो? क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? कर्मचारी हम। कर्मचारी, मतलब इसी एरिया में करते हैं? हाँ, सफाई के लिए आए। तो आप कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमको हो गए 10-15 साल हो गए। तो यहाँ पर अभी जिस तरीके से ये आप भी यहाँ पे पानी कर रहे हैं, हम दूसरे वार्ड में। जी, पूरे क्षेत्र में आप पानी पीते होंगे, सब करते होंगे? सब दूर को घूमते हैं हम। हाँ, तो आप में से आपके किसी साथी की तबीयत खराब हुई है यहाँ पे? नहीं नहीं, अभी तो हम तो इधर मतलब 2-4 दिन से आ रहे हैं, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ में। तो आप देखिए, भागीरथपुरा क्षेत्र का इलाका है और ये पानी की टंकी है जहाँ पे रिपेयर कार्य किया गया है। भैया 2 मिनट। तो यहाँ पर जो पानी की टंकी है साक्षी, यहाँ पे बिल्कुल तनुश्री, लोगों का दिखाना भी चाहूंगी यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे जो
बिल्कुल तनुश्री, और ये भी आप जानकारी दीजिएगा इस पूरी घटना को लेकर जांच अभी कहां तक पहुंची है, क्योंकि कल हमने देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गए थे, उन्होंने भी जानकारी ली, अस्पताल पहुंचे थे, उसके पहले लगातार कैलाश विजयवर्गीय भी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, 8 लोगों की जान चली गई है। जी बिल्कुल, देखिए मामला काफी गंभीर है, इस वजह से जांच समिति का गठन किया गया है और पहले ही जो जिम्मेदार अधिकारी है 3 अधिकारियों को यहाँ पे निलंबित भी कर दिया गया है। और उसके पहले सबसे पहले जितने भी प्रशासन ने सभी अस्पतालों को निर्देशित किया गया कि जो भी लोग उपचार लेने के लिए पहुंच रहे हैं उनको निःशुल्क इलाज यहाँ पे दिया जाए। हालांकि कई रहवासी ऐसे भी है जो ये शिकायत लेके पहुंचे थे कि उनको जो निःशुल्क इलाज है वो नहीं मिल पाया है। तो ये शिकायत भी लोगों की है, वाजिब शिकायत है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। कुछ लोग 10 दिन पहले से ही भर्ती थे इसी शिकायत को लेकर, दूषित पानी की शिकायत को लेकर, पर उनको अभी तक जो है इसके ऊपर कोई रिफंड नहीं मिला है। तो इस पर कार्रवाई प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अभी जितने भी अस्पताल है उनको निर्देशित कर दिया गया कि जो निःशुल्क इलाज है वो यहाँ पे किया जाए। खासतौर पे जो ये पाइपलाइन रिस्टोरेशन का काम है वो किया जाना है। और आपको बता दें कि जो यहाँ पे सुधार कार्य किया जा रहा है, जहाँ पे लीकेज मिला था शौचालय के पास में, ये शौचालय के पास में यहाँ पे पाइपलाइन में लीकेज मिला था, यहाँ पे सुधार कार्य किया जा रहा है। जो मेन टंकी है इस क्षेत्र की, मेन टंकी से आज सुबह थोड़ा सप्लाई भेजा गया है, सप्लाई किया गया है। और अगर उसमें कोई दोष नहीं मिलता तो जो सप्लाई चालू किया है वो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा यहाँ पे। जी बिल्कुल तनुश्री, जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, हालांकि अभी काम यहाँ पर किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है, लेकिन इस पूरी घटना से इंदौर ने क्या सबक लिया, इंदौर निगम ने, इंदौर प्रशासन ने क्या सबक लिया, दोबारा इस तरह की घटनाएं सामने ना आए इसके लिए अब किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या अब जो जांच समिति जांच कर रही है बाकी इलाके में भी जांच करेगी, और कितने पुख्ता इंतजाम यहाँ पर? साक्षी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस क्षेत्र में जो रहवासी हैं उन्होंने कई दिनों पहले से शिकायत की थी कि उनके घरों में दूषित पानी आ रहा है। टेंडर भी पास हो गया था कई महीनों पहले कि जो पाइपलाइन रिस्टोरेशन का काम है वो किया जाए, पर उसमें डिले किया गया, वो समय से काम पूरा नहीं किया गया। जो लोग यहाँ पे शिकायत लेके पहुंचे थे उनकी शिकायत की सुनवाई नहीं हुई, जिसका अंजाम ये हुआ है कि कई सारे लोग अस्पताल में आज भी भर्ती है। आज भी भागीरथपुरा क्षेत्र में जो गलियां है वो एम्बुलेंस से भरी हुई है, लगातार ट्रक्स वहां पर आ रहे हैं, पानी की टंकियां लेकर वहां पे गाड़ियां पहुंच रही है। तो ये काफी बड़ा सीख है, अब नगर निगम को लेना चाहिए कि जब कोई आपके पास पहुंच रहा है, शिकायत लेके पहुंच रहा है, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके पास शिकायत लेके पहुंच रहे हैं कि हमारे पास ये दिक्कतें आ रही है, हमारे घरों में साफ पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जलकर भर रहे हैं, हम टैक्स भर रहे, नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं हम, पर अगर हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही है तो ये कैसा प्रशासन है, कैसी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। हालांकि नगर निगम और प्रशासन ने ये भी कहा है कि आगे ऐसी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनको निलंबित कर दिया गया है। पर सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ निलंबित करने से जो पूरा मामला है वो सुलझ जाता है? आगे क्या ठोस कदम यहाँ पे उठाए जाएंगे, अब वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल तनुश्री, ये भी बताइए 100 से ज्यादा लोगों का जो इलाज चल रहा है उनकी अभी स्थिति क्या है? क्या कोई गंभीर मरीज भी है यहाँ पर? उनकी देखरेख, उनका इलाज किस तरह से किया जा रहा है? किस तरह से अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट है, कहाँ पर इलाज चल रहा है? उनके परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? इंदौर में साक्षी 27 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर जितने भी तमाम मरीज है, जो भागीरथपुरा क्षेत्र के मरीज है, उनको 27 अस्पतालों में भेजा जा रहा है। और इनके अलावा भी अगर किसी अस्पताल में मरीज उपचार करवा रहे हैं, किसी प्राइवेट अस्पताल, बिल्कुल, यानी कि अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चलिए ठीक है तनुश्री, लगातार आप अपनी नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे जानकारी लेंगे, जुड़ेंगे। शुक्रिया। तो देखिए, इंदौर में जिस तरह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इंदौर के मामले में एक्शन भी अब तक लिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने 4 अधिकारी निलंबित कर दिए हैं। जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 4 निलंबित, पीएचई के सहायक यंत्री और प्रभारी यंत्री भी निलंबित कर दिए गए हैं। अब तक जो कार्रवाई हुई है इस पूरी घटना के बाद वो आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए, प्रभारी उपयंत्री पीएचई तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए। मृतकों के परिजन के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान भी किया है सरकार ने। तो वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जांच के लिए आदेश दिए हैं। प्रभावित इलाके के 2703 घरों का सर्वे किया गया है अब तक। तो वहीं आपको बता दें 12,000 लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया गया। 1,146 मरीजों का मौके पर ही उपचार, तो 111 अस्पताल में भेज दिए गए हैं। तो देखिए, 111 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, मरीजों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इंदौर की ये पूरी घटना और इंदौर के मामले में एक्शन लिया गया है। 12,000 लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया गया।
इसके साथ ही आपको बता दें जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब हॉस्पिटल पहुंचे थे और जो एडमिट हैं, जो मरीज जिनका इलाज चल रहा है, उनसे बात करते हुए उनका हालचाल जाना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर से बहुत ही ये शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। जिस तरह से आपको बता दें दूषित पानी से देखिए 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। सीएम ने 4 अधिकारी निलंबित कर दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या निलंबित कर देने से जो 8 लोगों की जान चली गई है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? दूषित पानी से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब कई ऐसे में इस पूरी घटना के बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है। तो देखिए टंकी से 100 मीटर दूर फॉल्ट ढूंढने में 1 हफ्ता का यह समय लग गया। कुछ ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो देखिए इंदौर में दूषित पानी से मौत के बीच एक और विवाद अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। तो एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर ने जब उनसे गंदे पानी को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री जी बौखला गए। मंत्री विजयवर्गीय ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। जरा सुनिए आप। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि क्या शब्द होता है आप? मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो बोलेंगे मुझे वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जिस तरह से एक सवाल पूछा जाता है तो सवाल को लेकर किस तरह से बौखला गए मंत्री जी। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है। आपको बता दें 2 तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए आप, दूषित पानी से जिस तरह से 8 लोगों की मौत हुई है, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से एक सवाल पूछा जाता है तो मंत्री जी कहते हैं कि फोकट के सवाल मत पूछिए। ये इंदौर में इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, 8 लोगों की जान चली गई है, 100 से ज्यादा लोग एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनके परिवारजन परेशान हैं। लेकिन वहीं आप देखिए मंत्री जी का ये रवैया, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि फोकट के सवाल, एक गंभीर घटना इंदौर को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जिसे सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, आखिर वहां पर लोगों को शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तस्वीरें आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरह से कितने लोग परेशान हैं, लगातार यहां पर जांच पड़ताल की बात की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें इस पूरे गंभीर मसले को लेकर मंत्री जी का रवैया कुछ ठीक नजर नहीं आया। तो एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर से बदतमीजी के मामले में विपक्ष की ओर से लगातार कैलाश विजयवर्गीय पर अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एमपी कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल से विजयवर्गीय की भाषा का दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना को बताया है। तो देखिए एक पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में उसी वीडियो का जिक्र किया गया है, तस्वीरें शेयर की हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय की भाषा पर अब विवाद भी शुरू हो चुका है और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा उठाया। साथ ही देखिए एक्स पर एक पोस्ट भी किया है कांग्रेस के अकाउंट से, कांग्रेस के एक्स अकाउंट से यह पोस्ट किया गया है, निशाना साधा गया है। मीडिया ने सवाल किया तो जवाब में गाली दे दी। इंदौर ऐसे गालीबाज नेताओं के कारण शर्मिसार हुआ है, यह कहना है विपक्ष का। विपक्ष ने यह पोस्ट किया है, पहले जिम्मेदारी नहीं निभाई, मीडिया ने सवाल किया तो जवाब में गाली दे दी। यह पोस्ट आपको दिखा रहे हैं एमपी कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर किया गया है। सीधे तौर पर मंत्री विजयवर्गीय पर निशाना साधा गया है। तो ये देख सकते हैं आप पोस्ट जो कि एक्स पर किया गया है। तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। एक्स पोस्ट पर जीतू पटवारी ने लिखा है, ये आपको दिखा रहे हैं उनका पोस्ट। इंदौर में जहरीला पानी पीने से मौत की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है, लेकिन बीजेपी नेताओं की बदतमीजी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना हुआ है।
और इस जहरीले पानी की जिम्मेदारी पर सवाल किया जाए तो मंत्री जी पत्रकार पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने यह भी लिखा अपनी पोस्ट में। तो वहीं सीएम को टैग करते हुए जीतू पटवारी ने लिखा कि ना पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, ना संवेदना, ऊपर से आपके अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी शर्म बची है तो ऐसे बदतमीज मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए, ये मांग की है जीतू पटवारी ने। और जीतू पटवारी का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने अपने अकाउंट एक्स पर ये पोस्ट किया है। इसके साथ ही कई गंभीर सवाल भी पूछे हैं और निशाना भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर जीतू पटवारी ने अपनी पोस्ट के जरिए साधा है। तो इंदौर की ये वाकई में घटना बहुत गंभीर है। जिस तरह से लोगों की सेहत के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके घर में गंदा पानी पहुंचाया गया। देखिए, इसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 100 से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ सरकार जांच की बात कर रही है, सरकार खर्च की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब विपक्ष की ओर से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को अब विपक्ष ने अपने हाथों में ले लिया है। जीतू पटवारी का यह पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट कर कैलाश विजयवर्गीय की भाषा शैली पर सवाल उठा दिए। उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा है कि ये एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, इनकी भाषा देखिए। एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ बदतमीजी और खुद के क्षेत्र में दूषित पानी से कई लोगों की मृत्यु हो गई हो, इस पूरे मामले की संवेदनशीलता देखिए। तो ये देखिए, आप उमंग सिंघार की ओर से पोस्ट किया गया है। तो विपक्ष के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े दिग्गज अब एकजुट नजर आ रहे हैं इंदौर की घटना को लेकर और लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं। ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर उमंग सिंघार का आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, मंत्री विजयवर्गीय का अमर्यादित बयान, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने निशाना साधा है। इस वक्त रावण का भी दिल पिघल जाता, ये कहना है सज्जन वर्मा का। इंदौर में जो घटना हुई है, जिस तरह से 8 लोगों की मौत हो गई है, इस घटना को लेकर उन्होंने लिखा है कि इस समय तो रावण का भी दिल पिघल जाता, तुम्हारा दिल तो पत्थर का है, आपने इंदौर को अच्छा तोहफा दिया है, ये भी सज्जन वर्मा ने तंज कसा है। वाह भाई कैलाश बाबू, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आपने इंदौर को नए साल में बहुत अच्छा तोहफा दिया। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 10 बच्चों की मौत तो हो चुकी है। उस पर द्रवित होने के बजाय जब कोई पत्रकार आपसे पूछता है कैलाश भाई ये क्या है, तो बोले छोड़ो यार। दूसरे दिन फिर कोई पत्रकार पूछता है तो बोला घंट होता है। यार, शर्म से गड़ जाना चाहिए पृथ्वी पे। पर आप लोगों के सीने में तो दिल कहाँ है, पत्थर रखा हुआ है। आप सबकी संवेदनाएं तो मर चुकी हैं। लूट लो इस देश को, इस प्रदेश को। बहुत बहुत धन्यवाद देगी इंदौर की जनता आपको। तो वहीं देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले में खेद प्रकट किया है। विजयवर्गीय ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया है और लिखा है कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, मैं शांत नहीं बैठूंगा, ये मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने पोस्ट में लिखा। तो देखिए, आपको जानकारी दे दे, उन्होंने अपनी भाषा शैली पर खेद व्यक्त किया है। जिस तरह से एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर ने उनसे सवाल पूछा था, भड़क गए थे, इसके बाद उन्होंने अपनी ये सफाई दी है। तो इंदौर में दूषित पानी से मौत और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच इंदौर से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसमें पार्षद के घर के सामने कुर्सी पर सभी हुक्मरान बैठे हुए हैं और नीचे बैठे शख्स न्याय की मांग करने आया है। दरअसल आपको बता दें, मंत्री ने मीडिया से कहा था कि जब तक समाधान नहीं होता वो यही रहेंगे, लेकिन जब रहवासी आए, न्याय की मांग करने के लिए आए, तो मंत्री महोदय कुर्सी पर बैठे दिखे, जबकि जनता जमीन पर बैठी न्याय की गुहार लगा रही है। देखिए तस्वीरें जरा।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फोन पर बात करते हुए मंत्री जी नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर अपने आप में सवाल खड़े करती हैं।